हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फरमाइश। मैं कशिश गोयल आप सभी का स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो लॉकडाउन चल रहा है उसके ठीक बाद पक्की बात है कि एसबीआई मेंस तो होगा ही होगा आपके पास। ठीक है, तो काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रही थी कि आपके लिए रीजनिंग की क्लासेस हों, वो भी मेंस लेवल के आपके पास रीजनिंग की तैयारी हो। तो इस लॉकडाउन के चक्कर में सब कुछ रुका हुआ था। तो एनीवेज जैसा भी हो, अब हमने सब कुछ अरेंज किया है और मैं आपके सामने अब यहाँ पर एसबीआई मेंस का आपके सामने रीजनिंग की तैयारी करवाने वाला हूँ आपको। तो आज इसका डे क्या रहेगा, हमारे पास फर्स्ट डे रहेगा जिसमें हम करने वाले एक पजल, बड़ी ही शानदार पजल है। बस ध्यान रखना यार, जब भी मेंस की पजल आती है ना, तो आप जब सेलेक्ट करते हो, सिलेक्शन आपकी ना, ये बहुत सोच समझ के करनी है आपको। सिलेक्शन आपको पता होना चाहिए यार कि आपकी स्ट्रॉन्ग पजल कौन सी है, कि आप कौन सी पजल्स को डायरेक्ट बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो, चाहे वो मेंस लेवल की हो। बट अगर आपको कॉन्फिडेंट है तो आप बहुत इजीली कर लोगे उस पजल को सोल्व। तो जो आज हम पजल करने वाले हैं वो कुछ अच्छी, बहुत ही शानदार पजल रहेगी, फ्लोर बेस्ड रहेगी। और आपको थोड़ा सा लॉजिकल उसमें सोचना पड़ेगा चीज़ों के बारे में। ठीक है, ताकि केस भी कम रहे, कि वरना आपको पता है कि जब मेंस लेवल की पजल आती है तो केसेस ही कैसे चलते हैं। तो हमें कम से कम केस में पूरी पजल को सोल्व करना है। मेन मोटिव यही रहता है कि इन्फॉर्मेशन को इतने अच्छे से हमें कलेक्ट करना है और उनको कंबाइन करना है ताकि हम इजिली कर सकें। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप सब लोग को पता है कि हम लोग एसबीआई मेंस कैंप 2020 चला रहे हैं, तो आप लोग भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। और इसका जो प्राइस रहेगा वो सिर्फ क्या रहेगा, 169। और आप इसमें देखिए एक चीज समझिएगा, आपको मेंस लेवल का कंटेंट हम इसमें प्रोवाइड करवाएंगे, वो मैथ से यानी क्वांट से रिलेटेड हो, रीजनिंग से और इंग्लिश से। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा आपको और मेंस लेवल का धमाकेदार कंटेंट होगा भाई आपके पास, ध्यान रखना इस चीज का। और साथ के साथ आशीष सर आपको डीआई और क्वांट का सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। और हो सका तो इसमें मैं भी बात करूंगा आशीष सर से कि रीजनिंग का भी आपको सोल्यूशन कहीं ना कहीं से बनेगी बात, तो हम करेंगे इसमें साथ। ठीक है, और साथ के साथ आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन किया जाएगा जहां आप असाइनमेंट्स भी पा सकते हैं। देखिए ये तो कंटेंट ठीक है, अलग है। ये असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे इसमें इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट की डेली बेसिस के ऊपर करने के लिए, कि हाँ आपको असाइनमेंट करनी है। तो देखिए अगर आपके पास डेली क्वेश्चंस आएंगे खुद से, देखो एक तो होता है सर्च करके करना, वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, पता नहीं कहाँ से क्या कुछ आ जाता है। तो हम देंगे आपको एक बढ़िया कंटेंट जो आपके मेंस लेवल की तैयारी को बढ़ाएगा भी यहाँ पर। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। जस्ट ₹169, बहुत ही मिनिमम प्राइस है यार। क्या मिलता है इतने में, कुछ नहीं मिलेगा यार। ठीक है, कंटेंट मिल रहा है, बढ़िया वीडियो सोल्यूशन मिल रहा है, सब कुछ मिलेगा भाई। ठीक है, बाकी की इन्फॉर्मेशन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक होगा वो भी आपको वहीं पर ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर को यहाँ पे। तो देखिए ये रही आपके सामने पजल। मैंने अभी फुल आपके पास बढ़िया यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर और फ़ॉन्ट्स के अंदर, बड़े फ़ॉन्ट्स के अंदर रखा है, ताकि आप एक बार इसको पजल को खुद से ट्राई करो पॉज करके भाई। ठीक है, पहले पॉज करना और खुद ट्राई करना। और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है, नीचे आप लोगों से मुझे कमेंट चाहिए कि आप लोगों ने कितने समय में पजल को सॉल्व किया था ये, या कितना टाइम लग गया। ठीक है, और अप्रोच क्या थी आपकी, मतलब मैं जो अभी अप्रोच आपके सामने फॉलो करने वाला हूँ क्या वैसा ही था या कुछ डिफर। वो देखो पजल करने का सबका अपना तरीका होता है, हर टीचर का अपना तरीका होता है, हर स्टूडेंट का अपना तरीका होता है। बट एनीवेज लेट्स सी कि कौन कितने टाइम में करता है, और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और यार अगर एक चीज़ का ध्यान रखना, मेरा फर्स्ट लेक्चर है आपके सामने स्टूडेंट फरमाइश के ऊपर। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, पसंद नहीं आए, कुछ कमी दिखे तो कमेंट जरूर करना यार, ताकि मैं उसे नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँ तो उसे सुधार कराऊँ भाई। हाँ, थोड़ी सी मैं आपको अभी बता देता हूँ, थोड़ा सा राइटिंग मेरा गड़बड़ है थोड़ा सा। ठीक है, उससे डील हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सुनते रहना बस साथ के साथ। ठीक है, तो चलिए हम पजल को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पूरा चीज़ें दी हुई हैं, थोड़ा सा मैंने वहाँ पर कम किया है, स्पेशली जैसे कि ये नेम है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने इसको डायरेक्टली नेम यहाँ पर लिए हैं। और देखिए क्या कहता है कि ये लोग 8 फ्लोर पे रहते हैं, लोअर मोस्ट फ्लोर 1 है, टॉप मोस्ट क्या है 8 है। और हमें डिफरेंट एज दी गई है पर्सन की, और ये कहाँ पर काम करते हैं, डिफरेंट कंपनीज में काम करते हैं। तो बस फिर पजल का वही काम है कि पूरा सोल्व करो इसे भाई, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, और पता लगाओ कौन बंदा कितनी एज का है, किस कंपनी में काम करता है, बस इसी में रह जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, जॉब चाहिए ना, जॉब चाहिए तो करना पड़ेगा, ठीक बात है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देखिए, इन्फॉर्मेशन को रीड बहुत ध्यान से करिएगा। और अगर पजल उठाना है बहुत ढंग से सोच समझ के उठाना है, क्योंकि उसे अगर आपने छोड़ दिया बीच में तो दिक्कत हो जाएगी यार मेंस में।
क्योंकि मेंस में टाइम तो है, बट अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। चलिए, तो देखिए, मोहित हुज एज इज एन ओड नंबर लिव्स ऑन एन ओड नंबर फ्लोर जस्ट अबव द वन हु वर्क्स इन HCL। तो एक चीज समझेगा भाई, सबसे पहली बात तो मोहित कहाँ पे रहता है, एक ओड, उसका ओड नंबर एज है, और रहता भी कहाँ पर है, ओड नंबर फ्लोर पे रहता है भाई। और किसके जस्ट अबव रहता है, HCL के। देखो, अगर ओड नंबर है, अगर फ्लोर ओड नंबर है तो 1 हो सकता है, ठीक है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, या 7 हो सकता है, ये बात क्लियर है। बट रहता किसके जस्ट अबव है, किसके ठीक ऊपर रहता है, जहां HCL में काम करता है। तो एक चीज बताओ यार, क्या मोहित फर्स्ट फ्लोर पे रह सकता है? अरे मतलब ही नहीं है, सिंपल सी बात है ना, रह ही नहीं सकेगा, क्योंकि अगर मोहित फर्स्ट पे रहेगा तो भाई HCL वाला कहाँ जाएगा? अरे अंडरग्राउंड दौड़ना हो जाएगा ना, समझ रहे हो बात? तो ठीक है, फिर यहां से मैं ये पता चला कि मोहित के रिगार्डिंग हमें 3 केस मिलेंगे, कि मोहित या तो थर्ड पे रहेगा, या 5 पे, या 7 पे। तो 3 केस बनेंगे भाई, और मैं इसी से इसकी शुरुआत भी कर रहा हूँ भाई पजल की, ठीक है। 4 बनते तो 4 से भी करनी पड़ती भाई, मीन्स की पजल है, करनी पड़ेगी, बट उससे ज्यादा से मत करना यार, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं भाई यहाँ से। तो हमारे पास, सॉरी, थर्ड फ्लोर से स्टार्ट करते हैं। या तो मोहित होगा थर्ड फ्लोर पे, ओके, या मोहित होगा फिफ्थ फ्लोर पे, या फिर मोहित होगा कौन से फ्लोर पे, सेवंथ फ्लोर पे। क्लियर है? इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है भाई हमारे पास, ये बात तो क्लियर होगी ना। और इसकी एज क्या है, एक ओड नंबर है यार, ओड नंबर एज है। तो यहां से हम ना एक चीज थोड़ी सी ना लिखते चलते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा ना आसानी रहे। तो यहां से अगर मैं समझता हूं तो मोहित की एज क्या हो सकती है, या तो इसकी एज हो सकती है 27, ठीक है, या 29, या 31, या 43, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और रहता किसके अबव है, HCL के जस्ट अबव। तो इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो यहां पर जो पर्सन होगा सेकंड फ्लोर वाला, वो HCL में काम करेगा, ठीक है। और इस वाले केस 2 में HCL वाला कहां पर होगा, फोर्थ फ्लोर पे होगा। और यहां पर कौन से फ्लोर पे होगा, सिक्स फ्लोर पे। देखिए, यहां मैं पर्सन का नेम लिखूंगा, यहां एज लिखूंगा, या कंपनी, हर एक केस में, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा भाई। देखो क्या होता है कि मेंस की पजल है, अब एक ही शीट पे सब कुछ सोल्व भी करवाना है, इन्फॉर्मेशन भी राइट करनी है, थोड़ा सा मैसी होता है, बट आपको समझने में आसानी होगी, टेंशन मत लीजिएगा, मैं इतना थोड़ा सा आपको लिए ईजी बना दूंगा। अब देखिए, हमारे पास इस इन्फॉर्मेशन सिर्फ ये चीज रह गई कि हम मोहित की एज नहीं बता पा रहे, या तो 27, या 29, या 31, या 43, वो बाद में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो अब हमारे पास बन नहीं सकता उसको हम कैसे पुट करें, तो मैंने इसको अलग से लिख लिया। अब अलग से लिखने का फायदा ये है कि हमें यहाँ इस लाइन को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, क्लियर होगी ना। अब नेक्स्ट देखते हैं इस लाइन को, नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो द वन हु वर्क्स इन HCL इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव द वन हुज एज इज 31। तो बड़ा यार आसान सा है, क्या कहता है कि देखो, जितने फ्लोर किसके नीचे हैं, जो HCL से नीचे काम करते हैं, HCL से नीचे फ्लोर पे है, तो उतने ही किसके ऊपर होंगे, जिसकी एज क्या होगी, 31। तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो HCL के नीचे कितने फ्लोर हैं, 1। तो इसका मतलब जिसकी एज 31 है उसके ऊपर भी एक ही फ्लोर होना चाहिए। तो इस वाले केस में, यानी कि केस नंबर 1 में 31 वाला कहां पर आ जाएगा, फ्लोर नंबर 7 पे। अगर मैं इस केस की बात करूं, यानी कि केस नंबर 2 की, तो HCL वाला किस पे है, फोर्थ पे, तो इसके नीचे कितने हैं, 3। तो इसका मतलब 31 वाला कहां पर आ जाएगा, फिफ्थ फ्लोर पे, क्योंकि उसके ऊपर भी 3 होने चाहिए। और इस वाले केस में HCL के नीचे कितने हैं, 5। तो 31 की एज के ऊपर वाले भी 5 होने चाहिए, तो यहां पर 31 कहां पे आ जाएगा, यहां पर। इज इट क्लियर और नॉट? ये दो लाइनों से ये तो समझ गए ना आप, ठीक है, क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पर देखते हैं, द वन हुज एज इज 31 ईयर्स वर्क्स इन जोमेटो। ठीक है भाई, ये तो बात क्लियर होगी, 31 वाला कहाँ पर है, जोमेटो में। आजकल तो जोमेटो वगैरह सारे ही बंद है भाई, क्या करना है जोमेटो का, फिर भी चलो, हमें तो जोमेटो को साथ लेके चलना है। और भाइयों एक बार ध्यान रखना, कहीं लॉकडाउन थोड़ा सा खुलते ही जोमेटो से ऑर्डर आने, अभी नहीं यार, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना अपने लोगों सब। अगली लाइन, यहाँ तक हो गया कंप्लीट हमारा। द वन हुज एज इज 24 ईयर्स नीदर लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर नो वर्क्स इन HCL। अब देखिए क्या कहता है, एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दे रही है इन्होंने, क्या कि जो 24 एज है जिस पर्सन की, वो ना तो टॉप फ्लोर पे रहता है, यानी कि 8th फ्लोर पे, ना ही वो HCL में काम करता है। अब देखो, यहाँ तो पुट कर नहीं सकते, और इसको छोड़ना भी नहीं यार, लाइन छोड़नी नहीं है भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि जिसकी एज क्या है 24, ये एरो के साथ कट लगाने का मतलब 24 के साथ ये चीजें नहीं हो सकती। एक तो वो ना तो 8th फ्लोर पे रहेगा, दूसरा वो कहां पर काम नहीं करेगा, HCL में। क्लियर होगी? देखो, लिखने का तरीका होता है अपना अपना यार, मेरा लिखने का तरीका ये है, मैं कट डाउन कर देता हूँ एरोज के साथ, ताकि ये तो मुझे पता चल जाए ये तो हो ही नहीं सकता। क्लियर हो गई?
तो ठीक है भाई, ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ तक। अगला पढ़ते हैं भाई। द वन हुज एज इज 28 ईयर्स लिव्स 2 फ्लोर्स अबव द प्रिया। ठीक है भाई, अब जिसकी एज कितनी है भाई, 28 है, वो कहाँ रहता है, प्रिया से 2 फ्लोर अबव रहता है भाई। ठीक है, कहाँ रहता है, प्रिया से 2 फ्लोर अबव। 2 फ्लोर अबव का मतलब होता है इन दोनों के बीच में कितना फ्लोर है, 1 फ्लोर है। तो इसको आप कैसे मेंशन करोगे भाई, चलो देख लेते हैं जल्दी से यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा प्रिया, ठीक है, 1 फ्लोर छोड़कर इस फ्लोर पे कोई ऐसा पर्सन आएगा जिसकी एज क्या होगी, 28। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ये लाइन भी कंप्लीट हो गई। देखो, जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है उसको मैं साइड में लिख रहा हूँ। नेक्स्ट, पीहू हु वर्क्स इन डेल लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो द वन हुज एज इज 24। अब देखो, पीहू कहाँ रहती है, 2 फ्लोर नीचे किसके, जिसकी एज क्या है, 24। ठीक है, तो अगर 24 वाला है, 1 फ्लोर छोड़कर यहाँ पर कौन होगी, पीहू होगी, फोर श्योर है। और ये वर्क किस में करती है भाई, डेल में वर्क करती है। इतनी बात भी क्लियर होगी ना सबको, इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई। नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो पीहू इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर अबव द वन हु वर्क्स इन टीसीएस। ठीक है भैया, अब एक और इन्फॉर्मेशन, नेगेटिव से इन्फॉर्मेशन है क्या, कि जितने फ्लोर्स पीहू के, जहां पीहू रहते हैं उसके नीचे जितने फ्लोर होंगे वो किसके बराबर होंगे, जो पर्सन टीसीएस में वर्क करता है उसके ऊपर भी उतने होंगे। ओके, ठीक है, ये बात भी हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से। इसके बाद हमारे पास क्या है, प्रिया। ओके, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट प्रिया। नीदर वर्क्स इन एचसीएल नोर लिव्स ऑन एडजेसेंट फ्लोर्स ऑफ पीहू। ठीक है, अब देखो जो प्रिया के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन है, ये देखो, ये प्रिया है ना, इसको मैं यहीं से नेगेटिव लेके चलता हूँ कि प्रिया जो है वो कहाँ नहीं है, वर्क्स इन एचसीएल। ठीक है भाई, एचसीएल में वर्क नहीं करती। ओके, एंड डज नॉट लिव एडजेसेंट टू द पीहू। तो और ये किसके एडजेसेंट नहीं है, देखो 2 एरो लगाने का मतलब क्या है कि एडजेसेंट किसके नहीं है, ये पीहू के। क्लियर हो गया? अब देखो यार, थोड़ा सा ना अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं यार। ठीक है, ऐसे तो फिर बात नहीं बनेगी, थोड़ा यहाँ पे सोचते हैं एक बार। अगर हम सोचेंगे तो शायद क्या पता कुछ बन भी जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये 24 के बारे में अच्छी खासी हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, चलो देख लेते हैं। देखो, 24 वाला ना तो 8th फ्लोर पे होगा और ना ही एचसीएल में वर्क करेगा। ठीक है, और 24 के एक छोड़कर नीचे कौन होगी, पीहू होगी। ठीक है, जो कि कहाँ वर्क करेगी, डेल में वर्क करेगी। ठीक है, ओके, और पीहू के नीचे जितने फ्लोर होंगे उसके टीसीएस वाले के उतने ही ऊपर होंगे। तो देखते हैं, चलो इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर सेट करने की कोशिश करते हैं भाई जल्दी से। ठीक है, तो चलिए देखो, 24 वाला यहाँ तो आएगा नहीं, फोर श्योर है, पक्की बात है। ठीक है, 8th फ्लोर पे नहीं हो सकता। तो अगर 24 वाला यहाँ आएगा तो एक छोड़कर यहाँ पीहू आ जाएगी, और जो कहाँ वर्क करेगी, डेल में। ये पॉसिबल है, फर्स्ट केस में यहाँ अभी 24 वाला पॉसिबल है। ठीक है, एक बार के लिए मैं यहाँ पे चेक लगा देता हूँ। अगर यहाँ 24 होगा तो एक नीचे छोड़ के यहाँ पीयू नहीं आ सकती, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ 24 होगा तो ये तो हो नहीं सकता। अगर यहाँ 24 होगा तो एक छोड़कर यहाँ पीयू नहीं आ सकती, क्योंकि पीयू के साथ फिर ये आ जाएगा आपके पास, एचसीएल वाला नहीं हो सकेगा पॉसिबल, तो यहाँ पर भी नहीं हो सकता। और जो मोहित है उसकी एज 24 हो ही नहीं सकती, क्योंकि मोहित की एज क्या एक और नंबर है, तो यहाँ पर भी नहीं आ सकता, और इसके नीचे तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मीनिंग केस नंबर 1 में 24 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है 6th फ्लोर। तो यहाँ पर आ जाएगा 24, एक फ्लोर नीचे छोड़कर यहाँ पर कौन आ जाएगी, पीहू आ जाएगी, जो वर्क कहाँ करती है भाई, डेल में। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं, पहले ये बता दो यार जल्दी से, हो जाएगी बात। अब देखो, पीहू के नीचे जितने होंगे उतने ही टीसीएस के ऊपर होंगे। तो यहाँ देखो, पीहू के नीचे कितने फ्लोर हैं, 3। कितने हैं, 3। तो टीसीएस के ऊपर भी कितने होंगे, 3। तो इसका मतलब टीसीएस वाला कहाँ पर आ जाएगा, 5th फ्लोर पे। देखो बन गई ना बात। ऐसे यार जुड़ते जाते हैं भाई। ठीक है, ऐसे ही जुड़ेंगी सारी चीजें। अब यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, 24 वाला 8th फ्लोर पे तो आ नहीं सकता, ये तो क्लियर है। अगर 24 यहाँ होगा 7th पे, तो पीहू 5th पे नहीं आ जाएगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं 24 को यहाँ रखता हूँ तो पीयू 4th पे भी नहीं आ सकते, क्योंकि 4th फ्लोर पे एचसीएल वाला भी है, तो यहाँ पर भी नहीं। और 24 वाला एचसीएल के साथ तो हो ही नहीं सकता, यानी कि 4th फ्लोर भी नहीं हो सकता। तो 24 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी बची, कौन सी, दैट इज 3rd फ्लोर इन द केस नंबर 2। तो यहाँ पे 24, एक छोड़कर यहाँ पर कौन आ जाएगी भाई, पीहू, जो वर्क कहाँ करती है भाई आपके पास, डेल में। और पीहू के नीचे जितने फ्लोर हैं टीसीएस के ऊपर उतने होंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टीसीएस। ये बात भी क्लियर होगी। अब सेम यहाँ पर भी अप्लाई करके देखते हैं। देखो, 24 अगर यहाँ होगा तो एक छोड़कर यहाँ पीयू नहीं आ सकती, नॉट पॉसिबल। 24 यहाँ तो हो ही नहीं सकता भाई,
क्योंकि मोहित के साथ तो ओड नंबर एज होगी, 24 यहाँ भी नहीं हो सकता क्योंकि एचसीएल के साथ होगा नहीं। अगर 24 यहाँ होगा तो एक छोड़कर यहाँ भी पीहू नहीं आ सकती, और अगर 24 यहाँ होगा तो एक छोड़कर यहाँ पीहू आएगी, और इसके नीचे कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती। तो सिंपल सी बात है, यहाँ 24, एक छोड़कर यहाँ पर पीहू जो वर्क करती है कहाँ पर, डेल में। अब पीयू के नीचे एक है तो टीसीएस के ऊपर भी एक होगा, तो टीसीएस आ जाएगा यहाँ पर 7th फ्लोर में। जल्दी से बता दो यार, इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं? क्लियर, बढ़िया तरीके से हो जाएगा ना इतना। तो अब देखो यहाँ से मैं क्या क्या चीजें रिमूव कर सकता हूँ ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए यार। देखो स्पेस की जरूरत पड़ेगी हमें बार बार, ठीक है। देखो ये इन्फॉर्मेशन तो पूरी तरीके से सेट हो चुकी है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन भी पूरी सेट हो चुकी है, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। और 24th वाला, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन भी पूरी सेट हो चुकी है हमारे पास, बिल्कुल हो चुकी है, ये भी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। देखो जो जो होता रहेगा वो इरेज करते रहेंगे, जो सेट होगा वो उसे इरेज कर देंगे ताकि हमारे स्पेस मिलता रहे हमें। अब देखो कि जो प्रिया है, ठीक है, वो ना तो पीहू की नेबर होगी ना ही वो एचसीएल में जाएगी भाई, ठीक है। और प्रिया से एक फ्लोर ऊपर छोड़ के क्या आएगा भाई, 28 एज आएगी भाई आपके पास, ठीक है। जिस पर्सन की एज कितनी है, 28। तो जरा यहाँ पे थोड़ा सा इसको बना के देखते हैं भाई, ठीक है। अब देखो पीहू यहाँ है तो प्रिया यहाँ तो आ नहीं सकती, ठीक है, एचसीएल के साथ तो आ नहीं सकती। अगर प्रिया यहाँ होगी तो एक छोड़कर यहाँ 28 आएगा, बट मोहित की एज तो एक और नंबर होनी चाहिए, तो यहाँ भी नहीं पॉसिबल। और प्रिया यहाँ तो आ ही नहीं सकती क्योंकि पीहू के साथ एडजस्टेंट नहीं हो सकती। तो ऑब्वियस सी बात है प्रिया को तो 24 पे ही आना पड़ेगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इस केस में, क्योंकि एक छोड़कर फिर यहीं तो 28 आएगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर फोर श्योर है किसको पुट करना पड़ेगा, प्रिया को। एक छोड़कर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 28। इतनी क्लियर हो गई बात, ये फर्स्ट केस में हो गया। अब सेकंड केस में आ जाते हैं भाई जल्दी से। देखो प्रिया यहाँ तो आ नहीं सकती, पक्की बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रिया यहाँ आ सकती है, नहीं, क्योंकि एक छोड़कर 28 ऊपर नहीं आ सकता, प्रिया यहाँ नहीं आ सकती। तो इस वाले केस में भी पक्की बात है कि प्रिया को तो यहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ कौन आ जाएगी, प्रिया। एक छोड़कर यहाँ पर क्या आ जाएगा, जिसकी एज कितनी है, 28। ये भी क्लियर हो गया। अब इसमें आ जाते हैं भाई जल्दी से। पीहू के साथ दोनों एडजेसेंट फ्लोर पे प्रिया नहीं आ सकती, तो फर्स्ट और थर्ड तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी चली गई, ठीक है। अगर प्रिया यहाँ पर होगी 24 पर, ठीक है, तो एक छोड़कर यहाँ 28 पॉसिबल है, अभी पॉसिबल है, तो यहाँ पॉसिबल है। अगर यहाँ प्रिया होगी तो एक छोड़कर मोहित का 28 हो सकता है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि मोहित तो एक और नंबर एज वाला है। और यहाँ भी प्रिया नहीं आ सकती क्योंकि एचसीएल में वर्क करती नहीं। तो ओनली वन पॉसिबिलिटी इज देयर दैट प्रिया शुड बी हेयर एंड लिविंग वन फ्लोर अबव, इट शुड बी 28 हेयर। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हो भाई, जल्दी से बता दो यार। क्लियर है ना, मस्त तरीके से क्लियर होगी ना यहाँ तक की चीजें, ठीक है। तो अब यहाँ वाली भी जो इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है, डिलीट मार देते हैं ना। ये लो यार, ये भी करते हैं यहाँ से डिलीट। स्पेस बनाना यार, हमें स्पेस बनाएंगे, ठीक है। अब पेपर में स्पेस की टेंशन नहीं यार, आपके पास शीट्स होती हैं बहुत सारी, बट मुझे तो स्पेस की यहाँ पे टेंशन है थोड़ी सी। चलो फिर अभी देखो यहाँ तक का हमने फंडा कर लिया तैयार, इधर तक का, ठीक है, ऑलमोस्ट सारा तैयार है भाई। अब देखो आपको सर टाइम तो बहुत लग रहा है यार। देखो यार मेंस की पजल है, एक पजल भी उठा लोगे तो नंबर बन जाएंगे, और मेंस में जाके तो पजल बनती नहीं है, ठीक है। एक भी बन जाएगी तो भी बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रिया नीदर वर्क्स इन एचसीएल नोर लिव्स ऑन द एडजेसेंट फ्लोर, तो ये भी हो चुका है हमारा पहले ही, ठीक है। अगला, एज ऑफ द वन हु वर्क्स इन डेल इज नॉट एन ओड नंबर। तो अब जो भी पर्सन डेल में काम करता है, कहाँ पर काम करता है भाई, डेल में, उसकी एज ओड नहीं हो सकती, तो इवन होगी। तो इवन नंबर पहले देख तो लो कौन कौन से हैं। एक तो 24 है, एक 26 है, एक 28 है, और एक 32 है। जिसमें देखो अगर मैं सारे केस देखूं तो डेल वाले के साथ ना तो 24 है ना ही 28 है किसी भी केस के अंदर। तो इसका मतलब डेल के साथ 24 और 28 तो नहीं हो सकती। तो बची क्या, या तो 26 या 32, बाद में देखेंगे। तो यहाँ से आपको साथ के साथ क्लियर रखनी है भाई चीजें, ये ध्यान रखना भाई, चीजें क्लियर रखनी है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया अभी तक। द वन हुज एज इज 28 ईयर इज नीदर वर्क्स इन HCL नोर वर्क्स इन TCS। तो अब देखो भाई क्या कहता है कि जिसकी एज 28 है वो ना तो HCL में है ना ही TCS में है। तो यार केस नंबर 2 देखो, 28 वाला किस में आ गया, TCS में, अरे गलत। 28 वाला कहाँ आ गया, HCL में, अरे गलत। लो भाई साहब, दो केस तो हमने तो खत्म ही कर दिए यहाँ पर। तो लो भाई, दो केस तो हमने खत्म ही कर दिए, यानी कि इन दो केस को तो हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है अब। तो केस तो हमारे पास क्या बचा, एक ही केस बचा, केस नंबर 1। यही होता है भाई, जब आप पजल बनाना स्टार्ट करोगे ना, ऐसे ही केस निकलते रहेंगे और आप पजल बनाते रहोगे। तो यहाँ तक तो लो भाई साहब हो गया, और केस बच गया एक, और इन्फॉर्मेशन बची है इतनी सी, और मीन्स की पजल बने जा रही है हमारी। आगे देखो भाई, सम ऑफ एजेस ऑफ द वन हु वर्क्स इन उबर
एंड नित्या इज ट्वाइस द एज ऑफ द वन हु वर्क्स इन डेल। अब थोड़ी सी यहाँ पर आना स्टार्ट हुआ गड़बड़। तो क्या कहता है, जो भी पर्सन किसमें काम करता है, ऊबर में, प्लस जो कौन है हमारे पास, नित्या, इनकी एज का समय वो क्या है, ट्वाइस है किसके, जो कहाँ वर्क करता है, डेल में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसको बाद में यूज करेंगे, अभी तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगला, एटलीस्ट 4 पर्सन लिव बिटवीन द वन हुज एज इज 43 एंड तरुण। ओके, तो देखिए अब 43 और तरुण के बीच में कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 4। ठीक है, तो अगर एक चीज समझेगा कि अगर मैं 43 की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं 43 को 5th फ्लोर पे रखता हूँ, ठीक है, समझते चलिएगा बस एक बार, तो हमें कम से कम 4 लोग चाहिए किसके बीच में, तरुण और 43 के बीच में। तो फिर तो तरुण कहीं आ नहीं पाएगा इस वाले केस में, सिंपल सी बात है, एक ही केस है, क्योंकि ऊपर 3 है नीचे 4 है, तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं 43 को यहाँ रखता हूँ 4th फ्लोर पे, तब भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 43 यहाँ होगा तो 1 2 3 4 फ्लोर ऊपर और 3 नीचे, तो 43 4th में भी नहीं हो सकता। अब 43 कहाँ कहाँ हो सकता है, देखो, अगर 3rd फ्लोर पे रखता हूँ, तो अगर 43 3rd फ्लोर पे होता है तो 1 2 3 4 छोड़कर यहाँ पर आ सकता है बिल्कुल 43 3rd फ्लोर पे। अगर 43 सेकंड पे होता है तो 1 2 3 4 मिनिमम 4, तो यहाँ पर भी हो सकता है, और 43 अगर मैं 1 पे रखना चाहूँ तो वहां पर भी हो सकता है। तो 43 की जो एज वाला पर्सन है, ठीक है, कौन सा है, 43, वो 1st फ्लोर पे भी आ सकता है, 2nd पे भी आ सकता है, 3rd पे भी आ सकता है। ये बात तो क्लियर है हमें, क्योंकि 4th 5th 6th 7th 8th आगे ऊपर आने का कोई चांस नहीं है। इतनी चीजें क्लियर है सबको यहाँ तक। ठीक है, आगे देखते हैं। नित्या नीदर लिव्स ऑन एडजेसेंट फ्लोर ऑफ द वन हु वर्क्स इन टीसीएस नोर लिव्स ऑन एडजेसेंट फ्लोर ऑफ आर्या। ठीक है भाई, कुछ और इन्फॉर्मेशन आ रही है किसके बारे में, नित्या के बारे में। ये क्या नहीं है, एडजेसेंट नहीं है, किसके, जो कहाँ वर्क करता है, एक तो टीसीएस में, और एक जो पर्सन का नाम दिया हुआ है यहाँ पे क्या, आर्या, इसके एडजेसेंट फ्लोर पे नहीं रहेगी। ठीक है भाई, देखते हैं, कहीं तो रहेगी, यहाँ इनके साथ नहीं रहेगी तो कहीं और रहे, देखेंगे आगे। वन पर्सन लिव्स बिटवीन आर्या एंड द वन हु वर्क्स इन मिंत्रा। तो अब देखिए भाई, जो पर्सन मिंत्रा में काम करता है और जो आर्य है, उनके बीच में कितने लोग हैं, एक है। ठीक है भाई, तो मिंत्रा और आर्या के बीच में एक है, बट हमें ये नहीं पता कौन किसके ऊपर कौन किसके नीचे रह रहा है भाई, मतलब कौन कौन से फ्लोर पे, कौन अबव फ्लोर पे कौन बिलो फ्लोर पे। तो ये एरो लगा दी भाई मैंने। ठीक है, आर्य लिव्स जस्ट बिलो द वन हुज एज इज 27 ईयर्स। अब देखो, जो आर्य है वो कहाँ रहता है, जस्ट बिलो, जिसकी एज क्या है, 27 है भाई। ठीक है, जिसकी एज क्या है, 27। अब देखो यार, थोड़ा सा समझना भाई, यहाँ पर हमें चीजों को समझते हुए यहाँ पर चलना पड़ेगा। देखो, अब आर्य कहाँ रहता है, जिसकी 27 एज है उसके ठीक नीचे। ठीक है, तो देखो आर्य की पॉसिबिलिटी देखो, आर्य यहाँ तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो आर्य अगर यहाँ आएगा तो 24 वाला है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हमें देखना है, आर्य अगर यहाँ आता है, ठीक है, कौन से फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे। ठीक है, 2nd फ्लोर पे अगर आर्य आता है तो एक चीज समझेगा, 27 वाला यहाँ आ जाएगा, बट आर्य और मिंत्रा के बीच में कितने लोग होने चाहिए, एक। तो अगर आर्य 2nd फ्लोर पे आता है तो एक छोड़कर ना तो मंत्रा यहाँ आ सकता है, ना ही मंत्रा नीचे आ सकता है, तो यहाँ पर भी आर्य पॉसिबल नहीं है। तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या है कि आर्य कहाँ पे आ जाए, 1st फ्लोर पे, 27 वाला कहाँ पे चले जाए, 2nd फ्लोर पे, और मिंत्रा किसके साथ चला जाए, 3rd फ्लोर पे, मोहित के साथ, क्योंकि आर्य और मंत्रा के अंदर एक पर्सन की कमी है ना। तो ये लो भाई, यहाँ आ गए मंत्रा। ये स्टेप समझ आया या नहीं आया सबको, होप सो सबको समझ आ गया होगा यार, इतना मुश्किल नहीं था ये, बस थोड़ी सी चीजों को आपको ध्यान से करते हुए चलना होता है। तो ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हम अब इरेज कर सकते हैं ना ये वाली, क्योंकि ये तो हमारी हो गई। ठीक है, इसको हमने रिमूव कर दिया, जल्दी से रिमूव कर देते हैं। और यार वीडियो को लास्ट तक देखना है, और पसंद आए तो यार लाइक कर देना, बस ये ध्यान रखना भी। ठीक है, और कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट, एट मोस्ट 4 पर्सन लिव्स अबव द वन हुज एज इज 32। तो जिसकी एज कितनी है, 32। ठीक है, इसकी भी एज कितनी है, 32, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कितने लोग रहते हैं, 4। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने लोग रहते हैं, 4। देखो अब एक चीज समझो कि अगर मैं बात करूं तो पॉसिबिलिटी क्या है, 32, जिसकी एज 32 है, या तो वो 4 पे है या फिर 5 पे। क्लियर है ना बात, या 4 पे या फिर 5 पे। क्यों, क्योंकि ऊपर ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते हैं भाई। तो अगर 3rd पे भी अगर मैं पुट करता हूं तो ऊपर कितने हो जाएंगे, 5। हमें क्या कहा, एटमोस्ट 4, यानी कि ज्यादा से ज्यादा। तो जिसकी एज 32 है
ये बात पक्की है कि उसका फ्लोर नंबर क्या होगा, ईदर 4 और ईदर 5। देखो एटमोस्ट का मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा, कम से कम कितने भी हो सकते हैं। नाउ द वन हु वर्क्स इन सीटीएस लीव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव दीप। अब देखिए जो भी बंदा सीटीएस में काम कर रहा है वो दीप के कहीं ना कहीं ऊपर होगा, ठीक है। नाउ मधु एंड द वन हुज एज इज 29 ईयर्स डज नॉट लिव एडजेसेंट टू ईच अदर। तो इसको भी एक बार लिख लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। तो मधु और जो एडजेसेंट किसके नहीं है, 29 के एज के, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास जो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर ली हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं करना। अब देखो एक चीज समझना, 43 जिसकी एज थी वो या तो फर्स्ट पे, सेकंड पे या थर्ड पे, बट सेकंड पे 27 आ गया, तो यहाँ पे हम इसकी पॉसिबिलिटी तो निकाल सकते हैं। क्लियर होगी। अब देखो मोहित की एज 27 या 31 तो हो नहीं सकती इस वाले केस में, तो एक ही केस है तो ये भी नहीं हो सकती, यानी कि 29 या 43 होगी किसकी एज, मोहित की, ठीक है। ये बात तो क्लियर है ना सबको, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए फिर अब थोड़ा सा यहाँ पर समझना स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज देखो यार कि जो डेल है, जो भी बंदा डेल कंपनी में काम करता है उसकी एज या तो 26 होगी या 32, ठीक है। और एक चीज देखिए ये इन्फॉर्मेशन को कि ऊबर वाला जो बंदा है और जो नित्या है उनकी एज जितनी भी होगी वो ट्वाइस होगी किसकी, डेल वाले के, ट्वाइस होगी किसके, डेल वाले के। ये बात भी क्लियर है आप सबको, इतनी चीजें तो क्लियर है ना सबको। तो अब यहाँ थोड़ी सी हमें इंफॉर्मेशन को और अच्छे से करते हुए चलना है। चलिए फिर देखिए, देखो अब अगर मैं डेल को मानूं, जिस जो भी डेल है उसकी एज अगर मैं 26 मानूं तो उसका डबल कितना होगा 52। अगर मैं डेल वाले को 32 मानता हूं तो उसका डबल कितना होगा 64। इसका मीनिंग क्या है कि उबर और नित्या की एज मिला के होनी चाहिए या तो 52 या होनी चाहिए 64। ये बात क्लियर है। अब सबसे पहले एक चीज देखो कि नित्या की एज का नंबर क्या क्या हो सकता है, पहले ये चीज को ध्यान रखो, ठीक है। समझना कैसे बताता चलता हूँ, रुक जाओ एक बार शांति रखो, सारी चीजें बताएंगे भाई, ठीक है। देखो अब समझना, देखो नित्या जो है, ठीक है, अगर मैं नित्या की बात करता हूं, देखो नित्या जो है वो किसकी नेबर नहीं हो सकती, ना तो टीसीएस वाले की ना ही आर्या की। तो अगर मैं इस पॉसिबिलिटी को बना के चलूं तो नित्या यहां तो आ नहीं सकती क्योंकि वो आर्या के साथ हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये बात तो क्लियर होगी भाई, ठीक है। तो नित्या की एज पक्की बात है 27 तो हो ही नहीं सकती, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क हो गया भाई आपके पास, ठीक है। तो ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई, हो जाएगा। तो नित्या यहाँ नहीं आ सकती। अब देखो नित्या कहाँ आ सकती है, अगर नित्या की मैं बात करूं या तो वो 28 पे आ सकती है, नित्या की बात करें सिर्फ, ठीक है, अभी ऊबर वाले की बात नहीं करें, नित्या की बात करें। या कहाँ पे आ सकती है, 31 पे आ सकती है भाई, ये बात क्लियर है, या तो 28 पे या 31 पे। और अगर हम उसे टीसीएस के साथ रखते हैं, किसके साथ रखते हैं हम, टीसीएस के साथ, तो क्या क्या एज और पॉसिबिलिटी है भाई हमारे पास, ठीक है, क्या क्या एज की पॉसिबिलिटी अगर हम नित्या को यहाँ रखते हैं, ठीक है, इधर इस वाले केस पे। तो देखो 28, 31, 24 और 27 तो हो नहीं सकती, ये बात पक्की है उस वाले केस में, ये तो समझ आ गया ना सबको, ठीक है, ये तो हो नहीं सकती। और साथ के साथ हमें ये भी पता है कि जो 43 वाला है या तो फर्स्ट पे होगा या थर्ड पे, तो 43 भी नहीं हो सकती। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी, देखो 24 नहीं हो सकती, 28 नहीं हो सकती, 31 नहीं हो सकती आपके पास, ठीक है, 27 भी नहीं हो सकती, 43 भी नहीं हो सकती। ये तो सारी चीजें क्लियर हो गई। ओके, बच्ची क्या हमारे पास, एक तो बचा हमारे पास 26, ठीक है, एक बचा 29 और एक बचा 32, ठीक है। बट देखो अगर हम डेल वाले को 26 देते हैं, डेल वाले को क्या देते हैं 26, तो 26 भी नहीं हो सकती भाई हमारे पास। डेल वाले को हम 26 देते हैं क्योंकि अगर डेल वाला 26 लेगा तो नित्या को तो हम 26 दे नहीं सकते, तब क्या बचेगा हमारे पास, एक 28 बचेगी, ठीक है, एक 31 बचेगी, एक हमारे पास क्या बचेगा 32 बचेगा, क्या बचेगा 32। ये बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया तब जब हमारे पास, अगर हम डेल वाले को 26 देते हैं तो नित्या के लिए पॉसिबिलिटी ये है, या तो 28 है या 31 है या 32 है। अगर मैं डेल वाले को 26 देता हूँ भाई, इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं होगी सबको, जल्दी से बताओ भाई, ये चीजें क्लियर हैं या नहीं है भाई सबको, इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया भाई, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब सुनो भाई, अगर मैं डेल वाले को 32 दे दूं, ठीक है, तो नित्या के लिए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएंगी भाई, तो या तो 28 हो जाएगी या 31 हो जाएगी या
6 हो जाएगी। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती भी नित्या के लिए। क्लियर है ना ये बात? ठीक है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि हमने ये सारा पहले करके देख लिया। तो अब समझना है भाई हमें कि अगर मैं डेल वाले को 32 देता हूं तो नित्या की एज ये हो सकती है। ठीक है, तो अगर 64 में से, क्योंकि डबल है ना हमारे पास, देखो डबल उबर और नित्या की जो एज होनी चाहिए वो ट्वाइस ऑफ डेल होनी चाहिए। तो 64 में से अगर मैं कुछ भी माइनस करता हूँ, जैसे अगर मैं 28 माइनस करता हूँ सपोज करो, ये क्या माइनस करता हूँ 28, तो कितना रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 6 और यहाँ पर 3, 36 बचेगा भी हमारे पास। ठीक है, क्या 36 एज यहाँ ऊपर है कहीं? नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं 64 में से 31 माइनस करता हूँ तो 33 बचेगा, वो भी एज कहीं हमारे पास है ही नहीं नंबर्स में। अगर मैं 64 में से 26 माइनस करता हूँ तो हमारे पास कितना बचेगा 38, वो भी एज हमारे पास यहाँ पर नहीं है। देखो मैं ये समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। क्या है कि अगर आप डेल वाले की एज 32 रखोगे तो नित्या और उबर वाले की एज होनी चाहिए कुल मिला के 64, और उस टाइम पे नित्या की एज की पॉसिबिलिटी होगी 28, 31 या 26। बट अगर मैं 28, 31 या 26 भी लेता हूं तो उबर वाले की एज ना तो 36 है नंबर में, ना 33 है, ना ही 38 है, क्योंकि हमारे पास पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो इसका मतलब डेल वाले की एज 32 नहीं हो सकती, फॉर श्योर पक्का है। तो इसका मतलब डेल वाले की एज क्या होगी 26 ही होगी। डेल वाले की एज क्या होगी 26। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई सबको? हो गई होगी क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है तो यार जल्दी से बता दो एक बार। नहीं है ना दिक्कत? अब देखो अगर इसकी एज डेल वाले की एज 26 हो गई, ठीक है हो गई 26, तो अब नित्या की एज की पॉसिबिलिटी क्या है 28, 31 या 32। तो हमें 52 में से अगर मैं 28 माइनस करता हूं तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा 24। ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास 24। तो क्या ये एज हो सकती है भाई हमारे पास किसकी उबर वाले की? बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबिलिटी है भाई कि प्रिया जो 24 एज है वो उबर आ जाए। तो एक पॉसिबिलिटी तो हमारे पास ये आ गई। अगर मैं 52 में से 31 माइनस करता हूँ तो बचा 21। 21 क्या हमारे पास नंबर है कहीं? है ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं 52 में से 32 माइनस करता हूँ तो बचा 20, क्या ये हमारे पास नंबर में है? ये भी नंबर में नहीं है यार हमारे पास कहीं। तो इसका मीनिंग ओनली पॉसिबिलिटी यही है कि हमारे पास नित्या की एज 28 रखनी पड़ेगी, उबर वाले की एज 24 रखनी पड़ेगी, तभी टोटल 52 होगा जो कि डेल यानी कि 26 का डबल है। तो इसका मतलब 8th फ्लोर पे हमें नित्या को पुट करना होगा और 24 के साथ हमें किसको डालना पड़ेगा उबर को। हाँ जी भाई साहब, क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई सबको? देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है यार, अब इतने तो मेहनत करनी पड़ेगी यार, बनता है यार, ठीक है बनता है। क्लियर होगी बात सबको? ये हो जाएगा, इतनी चीजें समझ आ गई या नहीं आ गई? आ गई होंगी आई थिंक, हाँ बहुत ही बढ़िया। ठीक है आ गई होंगी समझ। कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना यार कि समझ आया या फिर नहीं आया भाई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कुछ जो चीजें रह गई हैं उसकी बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, अब देखो भाई कि जो चीजें रह गई हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 32 वाला या तो 4th फ्लोर पे या 5th फ्लोर पे था। ठीक है, तो 4th फ्लोर पे तो पहले से ही पीहू 26 वाले आ गया, तो 32 पे कहाँ चला जाएगा 5th फ्लोर पे चला जाएगा। ये लो ये भी फिक्स हो गया। ठीक है, इसके बाद ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 43 वाला 1 पे या 3rd पे। तो अगर यहाँ पे 3rd पे रखता हूँ 43 वाले को तो 43 और तरुण के बीच में मिनिमम 4 पर्सन होने चाहिए। तो अगर 3rd पे रखता हूँ तो 1 2 3 4 मिनिमम 4 के ऊपर तो नित्य आ गई ना। तो इसका मतलब तो पॉसिबल नहीं रहा कि 43 वाला 3rd पे आ जाए। तो 43 वाला 1st पे, तो 1 2 3 4 मिनिमम छोड़ोगे 4, तो यहाँ पे आ जाएगा तरुण। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही यार। अगर 43 यहाँ है तो लास्ट रहेगा 29, वो यहीं पर ही आएगा, ये बात भी पक्की है। अब देखो 29 के साथ कौन नहीं हो सकते एडिशन पे? मधु नहीं हो सकती, तो यहाँ मधु नहीं आएगी, तो मधु कहाँ जाएगी 5th फ्लोर पे, तो यहाँ पर आ गई मधु। और एक आखिरी पर्सन रह गया कौन? दीप। दीप भाई साहब, लो भाई दीप भाई साहब को भी यहाँ रख देते हैं हम। अब देखो दीप के ऊपर वाली कंपनी यहाँ पर देखो CTS, तो CTS यहाँ आ जाएगी। और एक आखिरी रह जाएगी क्या? ओला। लो भाई ओला पे आ गए। लो भाई ओला, जो कि अभी भी बंद पड़ी है भाई, ठीक है लॉकडाउन के चक्कर में। तो ये हमारा फ्लोर पूरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, और ये बात गारंटी अगर किसी को प्रॉब्लम आई होगी ना तो वो ये स्टेप में आई होगी। ये स्टेप, यही सबसे खतरनाक स्टेप था यार, कि पता लगाना कि एज किस तरह से प्लस कर कर क्या बनानी है और क्या क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास। अगर ये पता लगा लेते तो सारा सोल्व हो जाता। आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना यार कि किस किस ने सोल्व कर ली थी और किसको कितना टाइम लगा था। ठीक है, तो हमारी पजल सोल्व हो गया। अब हम जल्दी से इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं भाई।
तो ये देखो क्वेश्चन पहला, हु लिव्स जस्ट अबव आर्यस फ्लोर्स, तो आर्य के जस्ट ऊपर कौन रहता है भाई, दीप रहता है भाई। ठीक है, तो दीप है, ये लो भाई दीप, आंसर लगा दो, बस देखने की जरूरत नहीं है। आगे, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वर्क्स इन सीटीएस, तो सीटीएस में कौन वर्क करता है, नित्या, लो भाई नित्या हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो हमें बतानी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। नित्या लिव्स 2 फ्लोर अबव द वन हु वर्क्स इन टीसीएस, तो टीसीएस के 1-2 फ्लोर ऊपर नित्या रहती है, नहीं। देखो 2 फ्लोर्स अबव का मीनिंग क्या होता है कि नित्या और टीसीएस के बीच में 1 फ्लोर होगा। ठीक है, ध्यान रखना 2 फ्लोर्स अबव का मीनिंग क्या है कि टीसीएस 2 फ्लोर अबव मतलब एक, और ये दूसरा यहीं पर नित्या होनी चाहिए, तो ये तो गलत है। द वन हु वर्क्स इन उबर लिव्स इमीडिएटली अबव तरुण, तो जो उबर में है वो तरुण के इमीडिएटली अबव है, नहीं तरुण के इमीडिएटली बिलो है, ये भी गलत। अगला, मोहित लिव्स जस्ट बिलो द वन हु वर्क्स इन टीसीएस, तो मोहित टीसीएस के जस्ट नीचे रहता है भाई, तो टीसीएस के जस्ट नीचे मोहित, नहीं, ये भी गलत है। नाउ मधु लिव्स जस्ट अबव द वन हु वर्क्स इन डेल, तो मधु जस्ट अबव डेल, तो मधु जस्ट अबव डेल, यस बिल्कुल ये सही है। क्लियर हो गया। नाउ फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन लिव्स बिलो द वन हु वर्क्स इन मंत्रा, तो मंत्रा के नीचे कितने पर्सन है, 2, ऑप्शन नंबर ए। डन। तो हमारी पजल और उसके क्वेश्चन होते कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर जब लेके आएंगे तो उसमें सीटिंग अरेंजमेंट लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।